एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मिंग्यू शियान से बोलता है कि अब तो वो उसे अपना सच बता सकती है, तो वो उसे बोलती है कि क्योंकि वो शियान की तरह दिखती है इसीलिए वो फिलहाल उसे वही समझ ले। ये सुनकर मिंग्यू उसे बोलता है कि मैं कोई भी आंसर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे सच्चाई मत छुपाओ। तभी उनके साथ जो टी फेयर के लिए लोग आए हुए थे वो उन्हें प्रेज करने लग जाते हैं और सुशी कहती है कि अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं भी धोखा खाकर तुम्हें शियान समझ लेती, जिसकी इस बात पर वो थोड़ी सी वियर्ड स्माइल देती है क्योंकि असल में तो वो खुद ही शियान थी। मिंग्यू भी उसे बोलता है कि तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, ये बोलकर निकल जाता है। उसी वक्त शियान के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो चीज़ जब मिंग्यू नोटिस करता है तो उसकी मदद करता है और ये लोग अब विलेज में वापस आ जाते हैं। अगले सीन में शियान अपने बाल सुखाने के लिए जा रही थी तो मिंग्यू उसे बैठाकर उसके हेयर ब्लो ड्राई करने लग जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसे देखकर शियान उससे कहती है कि तुम मेरी इतनी चिंता करते हो। इस पर वो हाँ कहता है और पूछता है कि क्या अब मुझे तुम अपने बारे में बता सकती हो। तो शियान बोलती है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। जो सुनकर मिंग्यू उसे हाँ बोल देता है और उसे ब्लैंकेट और हॉट बैग देता है, जिसे देखकर शियान खुश हो जाती है। यहाँ तक कि उसने उसके लिए पॉरेज भी बनाया था और उसे अपने हाथों से खिलाता है। तो शियान बोलती है कि अगर तुम्हें बाद में पता चले कि मैं शिवफान नहीं हूँ तो क्या तुम जो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो बंद कर दोगे। मिंग्यू बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ और तुम्हारी केयर कर रहा हूँ तो तुम इसके काबिल हो, चाहे तुम्हारी आइडेंटिटी कोई भी हो। और शियान अब यहाँ पर उसके कंधे पर सर रख कर ही सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो चीफ और विलेज के लोगों को सीरियस चेहरे के साथ खड़ा हुआ देखती है। उनसे पूछती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात है ये बोलकर यहाँ से ले जाते हैं। ये लोग अपने माउंटेन गॉड के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें थैंक यू करने के लिए वो लोग एक सेरेमनी रख रहे थे। चीफ बोलते हैं कि तुम हमारे टी विलेज की बेनिफेक्टर हो और तुम्हें इस सेरेमनी को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। फिर वो प्रेयर सेरेमनी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग उसे एक तरीके से विलेज का हिस्सा मान रहे थे, जो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अगले सीन में सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए मिलकर खाना खा रहे थे, जिसमें चीफ सभी को बोलता है कि हर साल मैं ओपनिंग स्पीच देता हूँ पर इस बार मेरी जगह शिवफान स्पीच देगी, जो देखकर वो मना करने लग जाती है। जो चीज़ वैसे तो वो करना नहीं चाह रही थी पर उसे सभी लोगों के लिए करना पड़ता है और वो उन लोगों को बोलते हैं कि जो कुछ भी विलेज में इम्प्रूवमेंट आया है वो सब मेरे अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सबने बराबर मेहनत की है। और सभी लोगों को अपने आप के लिए चेयर करने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, यहाँ पर खुशियाँ, प्यार और केयर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तभी जंग मिंग्यू के प्रिपेयर होने के लिए एक फ्लावर का बुके निकालता है और सुशी भी एक बोर्ड निकाल लेती है क्योंकि मिंग्यू यहाँ पर सभी लोगों के सामने शियान को प्रपोज करने वाला था। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले विलेज का एक लड़का किसी और लड़की को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है, इसीलिए अब मिंग्यू अपना प्लान ड्रॉप कर देता है। तभी वहाँ पर शिवफान की स्टेप मॉम आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अभी अभी मैंने अपनी बेटी से बात करी है, वो तो कहीं और है और ये लड़की जो आपके सामने है ये यू ग्रुप की मालकिन है जिसका नाम शियान है। उनको बताती है कि ये सब कुछ वो उनकी टी प्लांटेशन की एक्विजिशन के लिए कर रही है। ये सुनकर सभी विलेज वाले लोग जो अभी उसकी तारीफ कर रहे थे वो उसे फ्रॉड कहकर चिल्लाने लग जाते हैं। उसी वक्त जिहाओ आकर उनको शांत होने के लिए कहता है और शान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती क्योंकि अब उसका सच सभी के सामने आ गया था। अब मिंग्यू शान से पूछता है कि क्या ये सब सच है, तो वो रोते हुए बोलती है कि स्टार्टिंग में सच में मैं एमनीजिया होने का नाटक कर रही थी टी फार्म को एक्वायर करने के लिए, लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें भी फील हुआ होगा ना कि वो सब मैं प्रिटेंड नहीं कर रही थी। पर मिंग्यू उससे कहता है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें से रियल क्या था और फेक क्या था, और अब जब सबको पता चल ही गया है तो हमें फेक कपल होने की एक्टिंग खत्म कर देनी चाहिए। ये बोलकर चला जाता है और शान रोते हुए उसे बस जाते हुए देख रही थी। अब क्योंकि शान के इस विलेज में रुकने का कोई भी फायदा नहीं था, इसलिए जिहाओ उसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। जैसे ही वो जा रही थी तो विलेज के सभी लोग वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। शान यहाँ पर उनसे सॉरी बोलकर कहती है कि मैं जल्दी सक्सेस चाहती थी जिसकी वजह से आप लोग हर्ट हुए। तो सुशी उससे बोलती है कि हम लोग हर्ट नहीं हुए हैं, तुम शियान हुई तो क्या हुआ, लेकिन जो तुमने हम लोगों के लिए किया है वो तो रियल है ना। सभी लोगों से बोलते हैं कि हमने तो तुम्हें अपने विलेज का पार्ट समझ लिया है। जो सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो जाकर सुशी को हक कर लेती है क्योंकि उसका सच सामने आने के बाद भी वो लोग उससे नाराज नहीं थे। अगले सीन में सुशी और शान बैठे हुए थे जहाँ पर शान उसे थैंक यू कह रही होती है उसे उसके घर में रहने देने के लिए। इस पर सुशी कहती है कि जब तक तुम चाहो वो यहाँ पर रह सकती हो। तो शान कहती है कि लगता है मिंग्यू ना मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी उस पर्सन को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से हटा देती। जिस चीज़ के लिए सुशी भी हाँ करती है और अल्कोहल की बॉटल लेकर आती है
कि ब्रेकअप की दर्द को मिटाने के लिए ड्रिंक करते हैं, पर शान तो यहाँ पर उसके हाथ से पूरी बॉटल लेकर पीने लग जाती है और एक ही बार में पूरी बॉटल खत्म कर देती है, जिसे देखकर सुशी बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। अगले दिन अब जब शान विलेज के अंदर घूम रही थी तो सभी लोग उसे दूर भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर वो सुशी से कहती है कि ये सब भला ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वो उसे हेजिटेट होते हुए बोलती है कि तुम शायद से कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तभी वो सामने देखती है तो वहाँ पर एक बेंच लगा हुआ था, जिसे देखकर उसे कल रात की कुछ चीज़ें याद आती है, जिसमें वो पूरी तरीके से ड्रंक होकर चिल्लाते हुए ये कह रही होती है कि मैं और मेंग्यू आज से ऑफिशियली ब्रेकअप कर रहे हैं। और मेंग्यू उसकी साइड में खड़ा हुआ था। वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं कि हम लोग साथ भी कब थे, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करके सभी के सामने अपने ब्रेकअप के लिए गाना गा रही होती है। तभी उसे एक पेड़ दिखता है और उसे याद आता है कि वो उस पेड़ को मार रहे थे और रोते हुए मेंग्यू को बाहर आने के लिए कह रही थी, जबकि वो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन वो ये भी नहीं सुनती और पेड़ को पकड़कर ये चिल्ला रही होती है कि हम लोग क्यों ऐसे बन गए हैं। तभी वो गिरने वाली थी पर मेंग्यू उसे पकड़ लेता है। इसके अलावा उसे ये भी याद आता है कि कैसे कल वो मेंग्यू के पैर पकड़कर उससे बोल रही होती है कि मैंने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ गुस्से में बोला था। याद करो हमने यहाँ पर कितनी सारी प्यारी मेमोरीज बनाई थी। क्या तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो? जिसे ऐसा करते हो पूरे विलेज के लोग देख रहे थे, जिनका ऐसा बिहेवियर देखकर सुशी और जियांग बोलते हैं कि हम लोग तो इनको जानते ही नहीं है। इसलिए फिर मेंग्यू उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। जो सब याद करके शान काफ़ी एम्बैरेसमेंट के साथ अपना सर खुजाते हुए बोलती है कि मेंग्यू मुझसे बिल्कुल तंग हो गया होगा ना। तभी वहाँ पर जिहाओ आकर उसे पूछता है कि मेरे साथ वॉक करने चलोगी क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाहे सुशी उसके कान में बोलती है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेंग्यू को टेस्ट करने की, इसीलिए अब शान जिहाओ को हाँ बोल देती है और उसे बात करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद सुशी और जियांग मेंग्यू के पास बैठे हुए थे। जहाँ सुशी उससे पूछते है कि तुम शान से अब भी गुस्सा हो क्या, तो वो मना कर देता है और कहता है कि हम अभी कपल्स की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है उसे अपने साथ रखने का, और वैसे भी मुझे कुछ काम है, मैं उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसे खुशी देने के लिए कैपेबल हूँ भी या फिर नहीं। जो सुनते ही जियांग मेंग्यू को जिहाओ और शान का फोटो दिखाता है, जिसमें जिहाओ शान के चेहरे पर से कुछ साफ कर रहा था। ये देखकर मेंग्यू जेलस होकर कहता है कि ये क्या कर रहा है, और सुशी उस फोटो को देखकर कहती है कि तो वही मैच मेकिंग वाली जगह है ना जहाँ पर कपल्स प्रे करने के लिए जाते हैं। उसे यहाँ पर अब और ज़्यादा भड़काने लग जाती है और बोलती है कि शान ना तुमसे मूव ऑन कर चुकी है। जो सुनकर वो गुस्सा होकर कहता है कि वो जिहाओ को कैसे चूज़ कर सकती है, वो मेरे से बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और ये तीनों अब जहाँ पर शान होती है वहाँ पर चले जाते हैं। सुशी यहाँ शान को मैसेज करके बताती है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब जब मेंग्यू उनको छिपकर देख रहा होता है तो शान उसे और जेलस करने की कोशिश करती है। जिस बीच मेंग्यू को एक कॉल आता है तो वो उसे पिक करने के लिए चला जाता है। तो शान अब यहाँ पर जिहाओ से पूछती है कि आखिर तुम्हें काम क्या है। वो कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को जानती हो और तुम्हारा ये ग्रुप भी फाइनेंशियली ट्रबल में है, मैं सी ग्रुप को रिप्रेजेंट करके ये ग्रुप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर शान उसके इस ऑफर के लिए थैंक यू कहकर उसे बोलती है कि मैं ये ग्रुप की प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लूँगी, ना कि अपने प्यार और फ्रीडम को उसके लिए सैक्रिफाइस करके। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब रात के समय हम मेंग्यू को लाइट हाउस के पास देखते हैं जहाँ पर शान आती है, पर मेंग्यू उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जा रहा होता है। शान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और पूछती है कि आज तुम ही थे क्या जो हमें फॉलो कर रहे थे, और आखिर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ। तब मेंग्यू को याद आता है कि जो कॉल वो पिक करने के लिए गया था उसमें कोई उसे उसके कोर्ट से बुलाता है और कहता है कि तुम जिन भी लोगों के लिए केयर करते हो वो किसी मिसफॉर्चून के साथ सफ़र करेंगे, इसी की वजह से वो कुछ नहीं बोलता। और शान सैड होकर बोलती है कि इसके बाद हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये बोलकर चली जाती है। अगले दिन मेंग्यू को शान की तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर मिलता है, जिसमें वो बताती है कि उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, वो सिर्फ डर रही थी कि अगर वो सच बता देगी तो कहीं मेंग्यू उसे प्रोटेक्ट और केयर करना छोड़ दे। जिससे मेंग्यू को पता चलता है कि शान ने पहले उसे सच बता दिया था, और उसे याद आता है कि जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं वो जल्दी ही उसके पास आ जाएंगे और वो शान को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे दूरी मेंटेन करके रख रहा था। तभी उसके घर के अंदर चीफ और विलेज के बाकी लोग आ जाते हैं, जो उससे बोलते हैं कि तुमने इतनी सी बात पर शान से ब्रेकअप कर लिया। चीफ उसे बोलता है कि तुम्हें फिर से उसके साथ डेट करना चाहिए और वो तभी सेफ होगी जब उसका लवर उसके साथ होगा। ये सुनकर मेंग्यू स्माइल करता है। दूसरी तरफ शान सैड होकर सुशी के कैफे में बैठी हुई थी, जिसे इस हालत में देखकर सुशी और जियांग बोलते हैं कि अगर प्यार में ऐसी हालत होती है तो इससे अच्छा प्यार करे ही ना। तभी वहाँ पर मेंग्यू आ जाता है और उसका लेटर दिखाते हुए उसे सॉरी बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो। पर शान उसे वो लेटर लेकर फाड़ देती है और कहती है कि जब तुम्हें चांस चाहिए मैं तब तुम्हें चांस क्यों दूँ, कोई भी किसी के लिए ज़िंदगी भर वेट नहीं करता। वो उसे बोलता है कि तुम अगर मुझे माफ़ नहीं करना चाहती तो मत करना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में ही रहना पड़ेगा। ये सुनते ही शान कहती है कि मैं यहीं पर हूँ, मुझे सुशी ने बोला है कि मैं जब तक चाहूँ यहाँ पर रह सकती हूँ।
जो सुनकर सुशी और जांग इन दोनों को हंसते हुए शॉप से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि रोमांटिक ट्रेजिक प्लॉट बंद करो और साथ में आ जाओ। उसी वक्त वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। तो शियान उसे बोलती है कि मैं जियाओ को कॉल करती हूँ मुझे पिक करने के लिए, पर मिंग्यू वहाँ से एक अम्ब्रेला लेता है और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे कमांड दे रही होती है। पर ये बारिश असल में रियल नहीं होती, ये सब चीफ और विलेज के लोगों का काम था जो कि पाइप लेकर वहाँ पर बारिश करा रहे थे। जहाँ पर मिंग्यू उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ, अगर तुम हंसी तो मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इसके लिए शियान हाँ करती है। अब जैसे ही वो चुटकी बजाता है तो ऐसा करने पर वो लोग पानी बंद कर देते हैं, जिससे बारिश रुक जाती है। ये देखकर शियान स्माइल करने लग जाती है और उससे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। पर तभी उसे उसकी बात याद आ जाती है और स्ट्रेट फेस करके कहती है कि ऐसी छोटी सी ट्रिक बिल्कुल बोरिंग है। ये बोलकर चली जाती है। अगले दिन अब मिंग्यू जांग के साथ बैठकर कह रहा होता है कि लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं देगी। तो जांग बोलता है कि लगता है कि ना हमें अपनी टैक्टिक चेंज करनी पड़ेगी, हम वीक होने की एक्टिंग करनी चाहिए। वो अब उसके सामने कुछ अल्कोहल की खाली बॉटल्स रख देता है और उसे बीमार होने की एक्टिंग करने के लिए कहकर उसकी फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देता है कि अगर ये फ़ोटो सुशी ने देख ली तो शियान भी ज़रूर देख लेगी। दूसरी तरफ सुशी वॉक करते हुए शियान से पूछती है कि तुम अभी भी मिंग्यू पर गुस्सा हो क्या। तो बोलती है कि अगर मैंने उसे अभी ऐसे परेशान नहीं किया, तो वो बोलती है कि मैंने उसके लिए इतनी ज़्यादा आंसू बहाए हैं, इसलिए मैं बस उसे थोड़ा सा परेशान कर रही हूँ। तभी सुशी मिंग्यू का फोटो सोशल मीडिया पर देख लेती है और वो उसे शियान को भी दिखा देती है, जो देखकर पहले तो शियान कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और उसे लग रहा होता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ विलेजर्स को वहाँ से भागते हुए देखती है जो कह रहे होते हैं कि मिंग्यू बीमार होकर बेहोश हो गया है। ये सुनकर वो भी फटाफट से भागकर उसके पास जाती है और उसे इस हालत में देखकर उठाने की कोशिश करती है, पर वो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि तुम मुझे फाइनली देखने के लिए आ ही गई ना, तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन वो कहती है कि मैं सिर्फ एक अच्छा काम कर रही हूँ। तब मिंग्यू उसे सच बता देता है कि उसके एनिमीज़ ने उसे ढूंढ लिया है और वो उसे उस सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे दूर जा रहा था। लेकिन अभी उसे समझ में आ गया है कि ये सब कुछ हमें साथ में रहकर फेस करना चाहिए। पर शियान कोई भी रिएक्शन नहीं देती और उसे बोलती है कि तुम ये ड्रंक होने की एक्टिंग करके मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, और यहाँ से चली जाती है। अब रात के टाइम शियान अकेली जा रही थी, तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर शियान अपनी रिंग का बटन दबाती है और जब वो उसे लेकर जाने वाले थे तभी मिंग्यू वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है, जहाँ बोलता है कि वो आ गया है और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर शियान को अपनी पहले वाली किडनैपिंग के टाइम याद आता है, क्योंकि उस वक्त भी जो पर्सन उसे बचाने के लिए वहाँ पर आया था उसने भी यही सेम लाइंस बोली थी। अब जब वो फाइट करने लगता है तभी जांग बताता है कि अरे ये सब तो विलेज के लोग हैं जो कि उनकी हेल्प करना चाहते थे उनको साथ लाने में, इसलिए उसे ऐसे किडनैप करने का नाटक किया। पर अब यहाँ पर शियान को भी पता चल जाता है कि पहले उसे मिंग्यू ने बचाया था और यहाँ जो कुछ भी चल रहा था उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जाकर मिंग्यू को टाइटली हग कर लेती है और कहती है कि वो मुझे बचाने वाले तुम ही थे ना। ये कहकर वो उसे उसके कोर्ट से बुलाती है, जहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। जिसके बाद मिंग्यू शियान को अपने सीक्रेट रूम के अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर वो शौक रह जाती है और उसकी यूनिफॉर्म भी देखती है जो कि उसने उसे बचाते टाइम पहनी हुई थी। वो उसे बोलती है कि मेरे सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम में तुम उस डार्कनेस में मेरे लिए एक लाइट बनकर आए थे, और उसे हक करती है। मिंग्यू कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमारे बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है, क्योंकि उसने भी उसकी जान बचाई थी और लगता है कि ये एक फेट है। तब शान बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद उसने उसे बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। पर मिंग्यू बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद उसने बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ दी थी और विलेज में आकर फार्मिंग करने लग गया, क्योंकि उस मिशन में उसकी पार्टनर जिसका नाम शिव था वो मारी गई थी। वो उसके लिए उसकी फैमिली की तरह थी। यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किसी ने उसे रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उनके काफ़ी सारे साथी मारे गए, जहाँ पर मिंग्यू किसी तरीके से अपने हाथ की रस्सी खोल देता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। फिर उन सभी के साथ फाइट करके वहाँ से निकल जाता है, जो सारी चीज़ें वो शियान को बता रहा था। तो वो बोलती है कि तुम अकेले ही रिवेंज के लिए ओवरसीज़ के उस ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर गए थे, जिस पर वो हाँ कहता है और बताता है कि वो उस नाइटमेयर से भरी हुई लाइफ से परेशान हो गया था, इसलिए उसने रिज़ाइन कर दिया और यहाँ पर फार्म में आकर रहने लग गया। मुझे लगा था कि इसके बाद मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। तभी शान उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी वजह से एक्सपोज हो गए। इस पर वो मना करते हैं और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने आप से फिर से मिल गया हूँ। तो शियान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई बार बार मुझे बचाने के लिए और मुझे हील करने के लिए आएगा। तो मिंग्यू बोलता है कि मैं तुम्हें शॉर्ट में कहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन शियान कहते हैं कि मुझे शॉर्ट में नहीं पूरा सुनना है। फिर वो उसे बताता है कि कैसे जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी वो उसे पसंद करने लग गया था
और जब वो उसे फिर से विलेज के अंदर मिली तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता था और मैं नहीं जानता था कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ माउंटेन्स और आने वाले ब्यूटीफुल डेज देखना चाहता हूँ, ये बोलकर उसे किस कर देता है। जिसके अगले दिन सुशी शियान को उनकी फर्स्ट डेट के लिए तैयार कर रही होती है और उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बिल्कुल नेचुरल मेकअप लुक दिया है, जिसे देखकर तो मिंग्यू एकदम खुशी हो जाएगा। दूसरी तरफ मिंग्यू जियांग की मदद लेकर आउटफिट चूज कर रहा होता है। फिर दोनों अपनी डेट के लिए बीच पर मिलते हैं और वॉक करते हुए एक दूसरे को प्रेज करते हैं, जहाँ दोनों नर्वसली एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए स्माइल कर रहे थे। जो सब कुछ पीछे से सुशी और जियांग देख रहे थे और वो यहाँ पर उनकी काफ़ी सारी फोटोज भी क्लिक कर रही थी। जिस बीच जियांग तो सुशी की फ़ोटो क्लिक किए जा रहा था बिना उसे बताए। उसको लगता है कि वो उन दोनों के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तो वो उनकी फ़ोटोज़ को देखने के लिए ज़बरदस्ती फ़ोन ले लेती है। पर जब वो उसमें अपनी सारी फ़ोटोज़ देखती है तो कहती है कि अगर ये किसी ने देख लिया तो उनको लगेगा कि तुमको मुझ पर क्रश है। ये सुनकर जियांग बोलता है कि अगर सच में मुझे तुम पर क्रश हो तो? सुशी बोलती है कि अरे हम तो इतने सालों से चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और अगर तुम्हारा मुझ पर क्रश है तो ये कितना ऑकवर्ड हो जाएगा, हम फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर जियांग बोलता है कि यार तुम सही कह रहे हो, हम कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, हम लवर्स नहीं बन सकते। ये कहकर वहाँ से अपना फ़ोन लेकर चला जाता है। उसे देखकर सुशी कहती है कि लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी वो करेज नहीं है अपने लव को एक्सेप्ट करने का। जिसका मतलब ये था कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसे पसंद करता है, पर वो सिर्फ उसके प्रपोज करने का वेट कर रही थी। दूसरी तरफ जब शियान और मिंग्यू वॉक कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि शिफान की स्टेप मॉम कुछ आंटीज को अपना गोल्ड ब्रेसलेट और रिंग दिखा रही होती है, जिससे शियान को शक होता है। वो मिंग्यू से कहती है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहीं ये सब शिव ग्रुप के चेयरमैन ने तो नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त उसने शियान की सच्चाई सभी को बताई थी उस वक्त उसके पास एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी शायद उसको वहीं से मिला होगा। और उसे ये भी शक था कि जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर भी शिव ग्रुप के चेयरमैन का ही हाथ था। जो सुनकर मिंग्यू बोलता है कि अगर ऐसा है तो हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भी जियाओ के डैड का ही हाथ हो सकता है। दूसरी तरफ शिव ग्रुप के चेयरमैन जियाओ के डैड एक इंसान से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें शांति से शियान को हैंडल करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। वो लोग उसे बताते हैं कि जो मिंग्यू उसके साथ है वो वही बॉडीगार्ड है जिसने हमारे ओवरसीज बेस को डिस्ट्रॉय किया था। जो सारी चीज़ें जियाओ भी सुन लेता है और पूछता है कि मिंग्यू ही वो बॉडीगार्ड है क्या? तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हें पहले ही पता चल चुका है, और उसे बोलते हैं कि ये और शिव ग्रुप सालों से कम्पीट कर रहे हैं। तभी जियाओ कहता है कि मैं शियान को पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। इधर शियान को उसके डैड का कॉल आता है क्योंकि उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मिंग्यू से बोलती है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। इस पर वो कहता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ ऑल डे बॉडीगार्ड बनकर। थोड़ी देर बाद हम इन दोनों को कंपनी में एंटर करता हुआ देखते हैं, बिल्कुल कूल तरीके से, जिसे देखकर सभी एम्प्लॉयज़ की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर हम शियान को उसके कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो अंदर आते अपने सोफा पर जाकर बैठ जाती है और अपनी सभी चीज़ों को हेलो कह रही होती है। तो मिंग्यू यहाँ पर उसे शांत होने का साइन देकर पूरा ऑफिस चेक करता है, जहाँ उसे एक डिवाइस मिल जाता है जो कि किसी ने उस पर स्पाई करने के लिए लगाया हुआ था, इसलिए वो उसे पानी में डाल देता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी में वापस आने की बात हाइड्रा ग्रुप को पता चलते ही वो एक्शन लेंगे और हमें भी और केयरफुल रहना होगा। पर शियान उसकी टाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई भी डर नहीं है। ये बोलकर उसे किस करने ही वाली थी, पर वो देखती है कि बाहर से सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें ही देख रहे होते हैं, जो देखकर वो दोनों दूर हो जाते हैं। और शियान सभी को बताती है कि ये मेरा नया बॉडीगार्ड है मिंग्यू। अब वो इतना हैंडसम था कि सभी लड़कियां उसे देखकर एकदम लट्टू हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद शियान और मिंग्यू कॉरिडोर के अंदर चल रहे होते हैं, तभी शियान की डैड आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं, पर मिंग्यू उनका हाथ मोड़कर उन्हें वॉल की तरफ पिन कर देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। अब जैसे ही शियान देखती है तो वो उनको डैड कहकर बुलाती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उनका हाथ छोड़ देता है। जिसके बाद हम इन सभी लोगों को शियान के डैड के कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो शियान को दिखाते हैं कि कई सारे मेजर शेयर होल्डर्स ने बोर्ड की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग शिव ग्रुप में हो रही है। ये सुनकर शियान बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो लोग जरूर शिव ग्रुप की साइड हो गए हैं, आप चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूँगी। जहाँ पर डैड शियान को बोलते हैं कि तुम्हारा नया बॉडीगार्ड तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। तभी शियान बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड सिलेक्ट करने की चॉइस काफ़ी अच्छी है। ये सुनते हुए उसके डैड शौक होकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसने क्या बोल दिया और वो यहाँ से कुछ बहाना करके मिंग्यू को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब जैसे वो शिव ग्रुप में मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुँचती है तो मिंग्यू को वहीं पर रुकना पड़ जाता है, क्योंकि प्राइवेट बॉडीगार्ड अंदर नहीं जा सकते थे। तो मिंग्यू यहाँ पर उसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिंग का बटन दबाने के लिए कहता है और शियान मीटिंग के लिए चली जाती है। बोर्ड मीटिंग में जियाओ के डैड सभी शेयर होल्डर्स को यू ग्रुप का ओनर चेंज करने के लिए कह रहे होते हैं और जो नहीं सुन रहा होता वो उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, जहाँ ना मानने की वजह से उन्होंने एक शेयर होल्डर की उंगली भी काट दी थी। तभी वहाँ पर शियान एंटर करती है
और वो चेयरमैन शिव को बोलती है कि इस बार आप लोगों को डरा कर ये सब करवा रहे हो, मतलब कि इस बार तो पक्का आप ये ग्रुप को एक्वायर करके ही मानोगे। तो इस पर वो बोलता है कि ये सब करके तो मैं इनडायरेक्टली तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी को बैंक करप्ट होने से बचाने के लिए। फिर वो सभी को बताता है कि कैसे सारे शेयर होल्डर्स उसको अपने शेयर बेच रहे हैं, अभी सिर्फ उसे उसके साइन चाहिए ये ग्रुप को अपने अंडर करने के लिए। पर शान उसे आइडिया छोड़ने के लिए कहकर सभी शेयर होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि अगर हमारी कंपनी किसी मेजर रिस्क में आ गई तो हम आप सभी के शेयर्स 20% प्रीमियम के साथ खरीदेंगे, और अब से उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए 24 घंटे बॉडीगार्ड्स रहेंगे। जिसे देखकर सभी शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मना कर देते हैं। ये सुनते ही चेयरमैन शिव बोलता है कि अगर साइन नहीं करोगे तो इस रूम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर शियान रिंग का बटन दबा देती है, जिसके अलर्ट साइन की वजह से मिंग्यू वहाँ पर उसे बचाने के लिए आता है, जहाँ वो काफ़ी सारे गार्ड से फाइट करके उस रूम में पहुंच जाता है और शियान को बचाकर यहाँ से लेकर भाग जाता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो लोग वहाँ पर आ ही रहे होंगे चेयरमैन शिव को पकड़ने के लिए। जिसके बाद हम मिंग्यू को शार्ड लेता हुआ देखते हैं। शियान को बचाते टाइम फाइट करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जहाँ शान भी उसका वॉशरूम के बाहर ही वेट कर रही थी। तभी उसके कपड़ों पर कट देखकर उसको दरवाज़ा खोल लेती है, पर वो उसे बिना कपड़ों के देखकर दरवाज़ा बंद कर कर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए ट्रबल लेकर आती हूँ, मेरी वजह से तुम हर्ट होते हो। जो सुनकर वो उसे अंदर खींच लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पर्सन हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। और फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अगली सुबह अब जैसे ही शान उठती है तो मिंग्यू को ढूंढने लग जाती है, जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है, यहाँ तक कि वो उसे बच्चों की तरह ब्रश और रेडी भी करवाता है। जो सब देखकर शान कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो मुझे ऐसे स्पॉइल करके तुम एक यूजलेस पर्सन बना दोगे। मिंग्यू बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो वो क्यूट तरीके से उसे हाँ बोलती है और हक कर लेती है। फिर दोनों यहाँ से कंपनी पहुँचते हैं। कंपनी के अंदर मिंग्यू शान की कैबिन के बाहर बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हुआ था, जिसे वहाँ की सारी फीमेल्स देख रही होती है कि ये बॉडीगार्ड तो कितना ज़्यादा कूल है और हैंडसम भी, क्या हम इसके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। वो लोग उसके लिए टी और स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं, पर वो उसे लेने से मना कर देता है। जो सब कुछ जब शान देखती है तो अलर्ट रिंग का बटन प्रेस कर देती है, जिसे सुनते ही वो फटाफट से उसकी कैबिन के अंदर चला जाता है, जहाँ वो शान को गलती से एनिमी समझकर गिराने ही वाला था। पर वो उसे किस तरीके से बचा लेता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो बताती है कि वो गलती से उसे बटन दब गया था। अब जब वो बाहर बाहर जा रहा होता है तो वो उसका टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच रही होती है। अब उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर मिंग्यू उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो जवाब देती है कि मेरे दिमाग में तुम चल रहे हो। ये सुनकर वो उसके फॉरहेड पर किस करके काम पर फोकस करने के लिए कहकर चला जाता है। जिसके बाद हम एक इंसान को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि शान का नया बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा शार्प है, अगर उसे पता चल गया कि मैंने गुयान विलेज का कॉन्ट्रैक्ट लीक किया है तो मेरे साथ क्या होगा। जो सब कुछ शान सुन लेती हैं और उसे रिकॉर्ड कर लेती हैं। जो वहाँ पर शान को देखता है तो वो उसके पास आकर एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हुए उसे गिराने ही वाला था, पर मिंग्यू आकर उसे बचा लेता है और उस पर्सन का कॉलर पकड़कर उसे बोलता है कि तुमने इसे हाथ कैसे लगाया। शान उससे पूछते है कि तुम्हें ये सब किसने करने के लिए कहा था, तो बता देता है कि चेयरमैन शो के सेक्रेटरी ने। तो मिंग्यू उसका फ़ोन लेकर उसे छोड़ देता है। उसी वक्त शान को उसके डैड का मैसेज आता है कि उन्हें मिंग्यू से मिलना है। तो वो उसे समझा रही होती है कि अगर मेरे डैड तुम्हें कुछ बुरा भला कहे तो दिल पर मत लेना। मिंग्यू फिर उसके डैड से मिलने के लिए जाता है और जब वो उनके सामने बैठा हुआ था तो थोड़े नर्वस एक्सप्रेशन के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पर डैड बोलता है कि तुम्हें तो उसका स्टेटस पता ही है ना, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तो क्या तुम दोनों सूटेबल हो एक दूसरे के लिए। मिंग्यू कहता है कि आप मुझे अच्छे से नहीं जानते, मैं शान की बॉडीगार्ड की जॉब सिर्फ अभी के लिए कर रहा हूँ, वैसे मेरा रियल में फार्म और टीम प्लांटेशन का काम है। ये बोलकर वो उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर उसके डैड कहते हैं कि इसे तुम मुझे प्रूफ कर रहे हो कि तुम कोई गोल्ड डिगर नहीं हो। मिंग्यू बोलता है कि मुझे आपकी चिंता समझ में आ रही है, आपको डर है कि आपकी बेटी किसी गलत पर्सन को चूज ना करे, लेकिन मेरा प्यार शान के लिए एकदम प्योर है और जब मैं उसे मिला था तब वो शान नहीं थी बल्कि एक नॉर्मल लड़की थी। ये सुनकर डैड थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जिससे मैंने बहुत ही नाजों से पाला है और तुम किस हक से उसे मुझसे दूर लेकर जा रहे हो। तभी मिंग्यू खड़ा हो जाता है। जो सारी चीज़ें शान अपने फ़ोन के थ्रू देख रही होती है, उसे लगता है कि वो दोनों की बात बिगड़ गई है। वो यहाँ से डायरेक्टली घर पर आ जाती है, जहाँ पर मिंग्यू बाथ टब में बैठा हुआ था, तो वो उसे पीछे से आकर हक कर लेती है और पूछती है कि क्या मेरे डैड ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हार्ड टाइम दिया। वो उसे पकड़कर बताता है कि तुम्हारे डैड ने कहा कि वो तुम्हें मेरे साथ देखकर खुश है। जो सुनकर वो पूछती है कि सच में, क्योंकि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा पिकी होते हैं, और पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। तो बताता है कि मैंने सिर्फ उन्हें अपनी सिंसेरिटी दिखाई। ये बोलकर वो उससे किस करने लग जाता है।
और दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।